जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या वर्ल्ड में एक्स मुस्लिम नाम का ज्वालामुखी उफान मार रहा है? क्या मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहे हैं? Is Muslim youth leaving Islam? क्या इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है? ये कौन सा अल्लाह है? दोस्तों, भारत में टोटल 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जिसमें से 6% लोग एक्स मुस्लिम हैं, पर वह किसी कारण से ये बात कहते नहीं है। शायद किसी बात का डर हो। आखिर रसूल की एक ही सजा। और इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। जैसे वसीम रिजवी, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, इन्होंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया होने के बावजूद इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, टीवी पर अनेक एक्स मुस्लिम डिबेट हो रही है। यूट्यूब के कई ऐसे चैनल हैं जो एक्स मुस्लिम होने का दावा करते हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे कई कारण हैं। 24% of Muslim youth are leaving Islam. दोस्तों, क्या है इसके पीछे के कारण? क्यों चिंतित है भारत के उलेमास? ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, ये मुसलमानों का पहला वतन है। जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना और हमारा कार्य अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, कोई भी अगर क्रिश्चियनिटी को छोड़कर एथीस्ट बनता है तो वह खुद को एक्स क्रिश्चियन नहीं कहता, और ना ही पूरे विश्व में कोई एक्स क्रिश्चियन नाम की संस्था है। पर दुनिया में बहुत सारी ऐसी संस्था है जो खुद को एक्स मुस्लिम कहती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में हुई थी और फिर ये पूरे यूरोप के साथ साथ समूचे विश्व में फैल गए। जैसे हमारे भारत में 2019 में एक्स मुस्लिम ऑफ केरला बनी थी। ये ना सिर्फ इस्लाम छोड़ने की बात करते हैं, बल्कि टीवी डिबेट्स और यूट्यूब के माध्यम से लोगों को इस्लाम छोड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। मैंने सोचा कि जब मुसलमान होते हुए मैंने इस्लाम की तबलीग की है, अब मुझे जब हकीकत पता चली तो अब मेरा फर्ज बनता है कि जितने लोगों को बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना रहे हैं उनको हकीकत भी बताना। दोस्तों, पीयू ने भारत में एक रिसर्च करी थी जिसका रिजल्ट 2021 में आया था। इस रिसर्च में पीयू ने ये देखा कि भारत में कितने लोग ईश्वर को मानते हैं। हिंदुओं में 80% लोग ईश्वर को पूरी तरह से मानते हैं, 18% लोग थोड़ा बहुत मानते हैं और 2% लोग बिल्कुल नहीं मानते। और दूसरी तरफ हम मुस्लिम में देखें तो 79% इस्लाम को मानते हैं, 12% थोड़ा बहुत मानते हैं और 6% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानते। और इस्लाम समाज में जो अल्लाह को नहीं मानते वह मुस्लिम नहीं होते। यानी पीयू की रिसर्च के अनुसार 6% भारतीय मुसलमान एक्स मुस्लिम हैं। और हम ये इस्लामिक कंट्रीज की बात करें तो आधिकारिक तौर पे तो ये सभी मुस्लिम हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार कुछ और ही देखने को मिला है। ये सभी सर्वे कहते हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम से दूर होता जा रहा है। रिलीजियस इंस्टीट्यूट में रिफॉर्म्स की मांग हो रही है। 200 अरब बैरोमीटर एक मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सर्वेयर है। इन्होंने अपने रिसर्च के चलते लेबनान में 25,000 इंटरव्यू किए, जिसका रिजल्ट यह निकला कि मजहब के प्रति आस्था में 45% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन लेबनान में रहने के लिए आपको रिलीजियस होना ही पड़ेगा। वहाँ पर नॉन बिलीवर्स और एथिस्ट की कोई जगह नहीं है, इसलिए ये कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज है। दोस्तों, एक्स मुस्लिम नाम की ज्वालामुखी की शुरुआत क्यों हुई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 1995 में इब्ने वराक एक बुक लॉन्च करते हैं जिसका टाइटल था व्हाई आई एम नॉट अ मुस्लिम, जिसके बाद उनका मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा बहुत विरोध हुआ। Protesters attacked the cultural center in Islamabad. लेकिन इसने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बहुत बढ़ावा दिया और फिर 2007 में FFI फेथ फ्रीडम इंटरनेशनल की स्थापना हुई। इसमें कई लोग एक्स मुस्लिम की तरफ जाने लगे, जिसमें अयान हिरसी अली, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी नीदरलैंड में, इन्होंने भी इस्लाम को छोड़ दिया। लेकिन वह मृत्यु के भय से जी रही है कि कौन कब और कहां आकर फट जाए। Ayaan Hirsi Ali is a young woman whose outspoken criticism of Islam has infuriated Islamist groups around the world. She's also a former member of the Dutch Parliament and the author of numerous books and articles on Islam. लेकिन ये एक्स मुस्लिम नाम का ज्वालामुखी इतना बढ़ गया है कि अभी हाल ही में ईरान के जून 2023 के एक सर्वे के अनुसार ईरान में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी और जो बची कुछ 25,000 मस्जिदें हैं उसमें भी लोग ना के बराबर ही आते हैं। दोस्तों, इतने सारे सर्वे हो रहे हैं, ये सभी तो झूठ नहीं हो सकते। कुछ तो ऐसा कारण होगा जो लोग इस्लाम छोड़कर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड 2007 में एक महत्वपूर्ण शोध किया गया खलील बिल्सी के द्वारा, जिसमें ये मेंशन था कि लोग इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं। खलील बिल्सी की रिपोर्ट में 2 महत्वपूर्ण कारणों की बात की गई थी। पहला, द इंटेलेक्चुअल रीजंस और सोशल रीजंस। इंटेलेक्चुअल रीजंस में इस्लाम में महिलाओं की स्थिति, शरिया कानून, इस्लामिक पुस्तकों की रूढ़िवादी समस्याएं, इस्लाम के लीडर्स पर उठने वाले प्रश्न, दूसरे रिलीजियस के लिए हेट, और एक अच्छा व्यक्ति भी सिर्फ इस कारण नर्क जाएगा कि वह मुस्लिम नहीं है, और एक आतंकी भी जन्नत जाएगा क्योंकि वह मुस्लिम है। और इसी प्रकार सोशल रीजंस में बताया गया कि महिलाओं के प्रति आचरण नॉन मुस्लिम
लोगों पर विचार, कट्टरवादी सोच, सोचने की आजादी ना होना, यही सब कारण है कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो मानसिक तौर पर एक्स मुस्लिम तो है, पर अपने समाज के बहिष्कार या प्रताड़ना के चलते, मौत के खौफ के कारण ये किसी को बता नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं कि विश्व में मुस्लिमों की संख्या घट रही है, बल्कि वह बढ़ रही है, जिसका मेन रीजन है अधिक से अधिक संतान होना, धर्म परिवर्तन होना। दोस्तों मेरा मानना है रिलीजन अपनाना ना अपनाना ये सबका पर्सनल मैटर होता है। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में फेथ हो तो वह फॉलो करे, नहीं है तो ना फॉलो करे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर ले।